गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। मैं अभी आप लोगों से एक चीज बातचीत करना चाहता हूं कि ज्यादातर लोग डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करते हैं, मगर डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करने के बाद में ज्यादातर लोगों को देखा गया है कि बहुत कम समय में वो बिजनेस को क्विट कर देते हैं, बिजनेस से हार मान लेते हैं। बहुत प्लान जब आते हैं देख करके तो उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत आसान लगता है कि यार हम भी कर लेंगे, हम भी सफल हो जाएंगे। मगर सबसे बड़ी बात होती है कि वो देखा जाता है कि बहुत कम समय में ज्यादातर लोग क्विट कर देते हैं, बिजनेस को छोड़ देते हैं, बहाने बनाना शुरू कर देते हैं, अपलाइन की बात नहीं मानते हैं। और अपलाइन फोन करता है तो बोलते हैं अभी हमारे पास समय नहीं है, हम करेंगे, बता देंगे, इस तरीके की चीजें निकल के आती हैं। तो अपलाइन भी भ्रम में पड़ जाता है कि बंदे ने जब ज्वाइन किया था और उस समय पर तो बहुत पॉजिटिव था और करना चाहता था, बहुत सारे सपने थे, अब ये क्यों नहीं कर रहा है, कारण क्या है? तो साथियों, उसमें जो कारण पाया जाता है कि जैसे ही व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के बाद में बगैर सीखे, बगैर बिजनेस को समझे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसको डॉन्स और डोज के बारे में कुछ पता नहीं होता है और वो गलती कर बैठता है। गलती ये कर बैठता है कि फोन पर ही उन सारी बातों को उन लोगों से करना चालू कर देता है जिन लोगों को इस बिजनेस में लाने वाला था, जिन लोगों से उसे उम्मीद थी कि इन लोगों को मैं अपने साथ लेके आऊंगा इस बिजनेस में और अपना पार्टनर बना करके बिजनेस में ग्रोथ करूंगा। ऐसे लोगों के साथ वो फोन पर ही डिस्कस करना चालू कर देता है। तो वहां पे गलती होती है। गलती ये होती है कि आपको जो बात नहीं करनी चाहिए, आप उन बातों को फोन पर करना चालू कर देते हो। साथियों, इस बात से ये होता है कि आधी अधूरी जानकारी आप फोन पे देते हो, तो आधी अधूरी जानकारी किसी की समझ में नहीं आती है। और किसी की समझ में जब आधी अधूरी जानकारी नहीं आती है तो सामने वाला क्या करता है, उस चीज का पॉजिटिव डिसीजन नहीं लेता, उस चीज का फिर नेगेटिव डिसीजन लेता है। उस दिन से फिर आपसे वो दूरी बनाना चालू कर देता है। आपके फोन का रिस्पॉन्स जैसे पहले देता था उस तरीके से आपके फोन का रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो आपको ऐसा लगता है कि जब मेरे यार खास मित्र जो है ना दोबारा फोन नहीं उठा रहा है, या खास मेरा रिश्तेदार था वो जो उससे पहले बात करता था अभी पहले जैसी बात नहीं कर रहा है, तो ये कैसे होगा यार, छोड़ो, हमारे तो इस बिजनेस को लेके रिश्ते खराब हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये चीजें फिर दिमाग में आनी शुरू हो जाती हैं लोगों के। और ये चीजें जब लोगों के दिमाग में आनी शुरू हो जाती हैं तो वहां से फिर खुद के बहाने शुरू होते हैं। और बहाने बनाता है, फिर अपलाइन का फोन नहीं उठाता है, फिर बोलता है 2 दिन बाद करूंगा, 2 दिन अभी रुक जाओ सर, अभी ये आ गया, अभी वो आ गया। तो यहां से कतराना चालू कर देता है। तो साथियों, इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले एक चीज समझना है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस में ज्वाइन करता है तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहली चीज है कि आपको यह काम नहीं करना है कि ज्वाइन करते ही आपको अपने फोन से किसी भी व्यक्ति को कंपनी का नाम क्या है इसके बारे में नहीं बताना है। फोन पे ही लोग आपसे पूछने की बहुत कोशिश करेंगे, मगर आपको कंपनी का नाम फोन पे नहीं बताना है। कितने पैसे लगेंगे इसमें इसमें काम शुरू करने के लिए, ये आपको फोन पे डिस्कस नहीं करना है। और काम क्या करना पड़ेगा ये कभी भी आपको फोन पे डिस्कस नहीं करना है। दूसरा, 4 6 10 लोग अगर आपके बीच में वहां खड़े हों, वहां पर किसी के साथ ऐसा महसूस नहीं कराना है किसी को भी कि आपने कोई कंपनी ज्वाइन कर ली है। अगर आपने अपनी बातों से अगर ये महसूस करा दिया कि किसी ने कोई कंपनी ज्वाइन की है आपने, तो वो लोग क्या करेंगे, आप वहां से जैसे ही निकल के जाएंगे वो आपस में चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद फिर आपकी वास्तव में मजाक उड़ाएंगे और फिर बाद में सारे के सारे लोग आपसे दूरी बना लेंगे। तो ये चीजें होती हैं। और अक्सर करके लोग क्या करते हैं, जैसे ही कंपनी को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद में इस तरीके की बातें फोन पे बताना चालू कर देते हैं। लोगों को लगता है कि अब तो मैं ज्वाइन हो गया, अब तो मुझे तुरंत करोड़पति बन जाना चाहिए और अब तो मेरे को जल्दी से जल्दी चेक बनाना है। साथियों, मैं एक चीज कहता हूं कि किसी भी काम को प्रोसेस के थ्रू अगर करेंगे, सही तरीके से करेंगे, तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। तो साथियों, इसकी पहली जो प्रोसेस होती है, हमारे जो बेसिक स्टेप हैं, उन बेसिक स्टेप को आप जितना अच्छे से सीखेंगे
और जितना अच्छे से आप उसको अप्लाई करेंगे, जो बेसिक स्टेप है मार्केट में, आप जितने अच्छे से बेसिक स्टेप अप्लाई कर सकते हो उतनी अच्छे से आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा, फर्स्ट बेसिक स्टेप की मैं बात करूंगा। सबसे पहला हमारा जो स्टेप है वो हमारा ड्रीम है। सबसे पहले तो आप इस बिजनेस में आ गए हैं, तो बिजनेस में आने के बाद आपके ड्रीम क्या है, आप क्यों आए हैं इस बिजनेस में। बोला जाता है कि जिस इंसान के सपने बड़े होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में काम करने के लिए तैयार होता है, मगर जिस इंसान के सपने नहीं होते हैं वो इंसान छोटी छोटी परिस्थिति आने से हार मान लेता है। तो सबसे पहले तो आप अपने अंदर ये जानो कि क्या आपके कोई सपने हैं, क्या आप भी जीवन में सफल होना चाहते हो, क्या आप भी एक परिवार को एक लग्जरी लाइफ देना चाहते हो, क्या आपकी बीवी का कोई सपना है, उसके लिए कुछ अच्छी ज्वेलरी, क्या उसको भी विदेश यात्राएं करवाना चाहते हो, क्या आप भी विदेश जाना चाहते हो, क्या परिवार को ढेर सारी खुशियां देना चाहते हो। परिवार को खुशियां देने के लिए, एक अच्छी लग्जरी लाइफ देने के लिए क्या आपके पास आपके कोई पर्सनल सपने हैं। अगर सपने हैं तो वो सपने आपके दिमाग में सजाने से काम नहीं चलेगा। उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। क्योंकि देखा गया है कि जब तक किसी मकान का नक्शा प्रॉपर न बनाया जाए, और आर्किटेक्ट को आप बोलते हो जाकर के जो भैया इसमें एक जो है ना मिस्त्री को जाके बोलते हो एक मकान बना दे, तो मकान वो अपने हिसाब से बनाएगा, आपके हिसाब से नहीं बनाएगा। तो आप क्या है ना, जब तक आर्किटेक्ट के पास नहीं जाते हैं और आर्किटेक्ट से अपनी मनपसंद नक्शा नहीं बनवाते हैं, जब तक आपकी पसंद का मकान नहीं बनता है। तो वैसे ही जिंदगी है, ईश्वर ने जो आपको जीवन दिया है, इस जीवन को किस तरीके से आपको डिजाइन करना है, इस जीवन में किस तरीके के रंग भरने, ये तो आपको लिखित में आपको बनाने पड़ेंगे कि मेरे जीवन में मुझे कौन कौन से कलर भरने, मेरा जीवन कैसे सुंदर लगे, मेरा जीवन कैसे अच्छा बने, कैसे मेरे जीवन में खुशियां हो। तो ये सारी आपको पहले से एक नक्शा बना करके अपने जीवन का एक नक्शा आपको बनाना है, जिसको बोलते हैं ड्रीम चार्ट। आपका ड्रीम चार्ट अगर आपने बना लिया कि आपको जीवन में क्या क्या चाहिए, अगर आपके पास में सपने हैं और आप उन सपनों को पूरा करने के लिए अगर सिस्टम में आए हैं, तो गारंटी है कि आपको किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार की कोई निराशा नहीं होगी। असफलता से भी आप घबराएंगे नहीं। मगर आपके पास ड्रीम नहीं है, आपके पास कोई सपना नहीं है, तो आपको क्या होगा, कोई भी छोटे से छोटा व्यक्ति आकर के आपको कुछ भी बोल देगा और आप हार मान लेंगे। साथियों, सपनों के लिए आप यहां इस बिजनेस में अगर सपनों के लिए आए हैं, तो सपनों के लिए कोई भी असफलता अगर जीवन में आती है, निराशा कोई भी आती है, तो आप हार नहीं मानेंगे, क्योंकि आप सपनों के लिए काम कर रहे हैं। मगर देखा है कि जितने सारे लोग इस बिजनेस से क्विट कर गए, जितने सारे लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन तो किया था, मगर उन लोगों ने बिजनेस को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्यों? उनके लिए सपने इंपोर्टेंट नहीं थे, उनके लिए जो जीवन चल रहा था बस उतने में ही वो संतुष्ट थे, उतने में ही वो खुश थे। एक छोटा सा घर हो और नॉर्मल स्कूलों में बच्चे पढ़ लिख जाएं और एक घर के खर्चे चल जावें, और ये छोटी सी एक लाइफ, इसमें वो संतुष्ट थे। और उन्होंने ये समझौता कर लिया कि यार छोड़ो, क्यों पंगा लेना है जिंदगी से, ऐसा सोच लिया उन्होंने और बिजनेस को क्विट कर दिया, बिजनेस को छोड़ दिया। साथियों, कोई भी शुरुआत में आप, मैं बता देता हूं, कोई भी काम शुरू करते हो आप उस काम में नए होते हो, और नए काम की जब आप शुरुआत करते हो तो हर नया काम शुरुआत में आपको परफेक्ट नहीं है, आप उस काम में तो शुरुआत में आपको सफलता नहीं मिलेगी। शुरुआत में ऐसा नहीं कि तुरंत आपको सफलता मिल जाएगी। उस काम के लिए सबसे पहले आपको परफेक्ट होना पड़ेगा, सबसे पहले आपको उस काम के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर आप तैयार हो गए उस काम के लिए और आपने लगातार, आपने अपने ड्रीम के लिए लगातार काम किया, लगातार काम किया, लगातार काम किया, जब तक काम किया जब तक आपके ड्रीम पूरे न हो जाए, अगर आपने ऐसा किया तो मैं गारंटी से कहता हूं आपके हर ड्रीम पूरा हो सकता है, आपका सारा सपना पूरा हो सकता है। तो पहला काम है, आपके जो ड्रीम है
उनको आप एक ड्रीम बुक लेकर के उसमें ड्रीम लिखिए और हर ड्रीम का एक फोटो चिपकाइए उस पर। आपका घर कैसा होना चाहिए उसका फोटो निकालिए गूगल से और उस पर चिपकाइए और उस पर डेट डालिए कि आप कब तक इस घर को, ऐसा घर कब तक बनाना चाहते हैं। दूसरा, आपके पास कार कौन कौन सी चाहिए, वो कार के फोटो निकालिए गूगल से और आप कटिंग करके उस पर चिपकाइए ड्रीम बुक पर और डेट डालिए कब तक कार लेने वाले हैं। अब बाइक नहीं है आपके पास तो बाइक कब तक लेने वाले हैं। आप विदेश यात्रा कब करने वाले हैं। आप बच्चों को कौन से स्कूल में पढ़ाने वाले हैं। घर में कौन कौन सी चीजों की जरूरत है जो आज आपके पास नहीं है। आप उन सारे चीजों के तस्वीर आप गूगल से निकालिए और अपनी ड्रीम बुक में चिपकाइए और चिपका करके आप डेट डालिए कि इन सपनों को मैं इस डेट तक पूरा करना चाहता हूं। अगर आपके सपनों की जितनी बड़ी लिस्ट होगी आप उतना दूर तक जा सकते हैं, मगर आपके सपनों की लिस्ट ही अगर छोटी है तो जीवन भी छोटा ही रहेगा। और छोटे सपने जिसके होते हैं वो जीवन में बड़े डिसीजन नहीं ले पाता है, वो कभी भी बड़े चैलेंज नहीं ले पाता। जिसके सपनों की लिस्ट छोटी होती है, जिसके सपनों की लिस्ट बड़ी होती है, वो लॉन्ग टाइम तक बिजनेस करता है, वो लंबे समय तक बिजनेस करता है। वो लंबे समय तक बिजनेस इसलिए करता है क्योंकि उसके सपनों की लिस्ट बड़ी है, वो ज्यादा दूर तक जा सकता है। तो आपके सपनों की लिस्ट क्या है। ज्यादातर आप लोग जो है शुरुआत में जब आते हैं इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो शुरुआत में लोगों के जो बहुत बड़े सपने नहीं होते हैं। लोग चाहते हैं कि यार जो हम लोग कमा रहे हैं इसमें भी अगर 10-20 हजार रुपए की जुगाड़ हो जावे तो और जीवन थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। बस इस तरीके के सपने लेकर के कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में आता है। हम लोग भी शुरुआत में आए थे तो हम लोग भी यही आए थे कि यार जो है ना, जो सैलरी मिल रही है उसके अलावा भी अगर हमारे पास में 10-5 हजार रुपये और महीने का आ जाएगा तो जिससे हमारे घर के कुछ खर्चे और दब जाएंगे। इस तरीके की सोच लेकर के हम लोग इस बिजनेस में आते हैं। मगर धीरे धीरे जब ट्रेनिंग में गए, जब हम लोगों को ड्रीम के बारे में बताया गया तो शुरुआत में हमको लगता था क्या ड्रीम होता है यार, क्या सपना होता है, ये फालतू की बातें हैं ये। शुरुआत में ऐसा लगता था, मगर साथियों जब बाद में पता चला और बहुत सारी कहानियों के माध्यम से जब हमें पता चला कि जितने भी लोग आज जीवन में सफल हैं या बड़े इंसान हैं या सक्सेसफुल लोग हैं, उन लोगों के कहीं ना कहीं सपने रहे होंगे वहां तक पहुंचने के लिए जब वो वहां तक पहुंचे, मगर उन लोगों का सपना नहीं होता तो वहां तक नहीं पहुंचता। तो हमने शुरुआत की, हमने भी कुछ सपने बनाए और धीरे धीरे उन सपनों के लिए काम किया। सपनों के लिए जब काम किया तो निराशा मिली, बहुत सारी जगह पे गए, असफलताएं मिली, मगर एक ही चीज थी कि सपना जब सामने था तो असफलताओं का असर नहीं होता था, नेगेटिविटी का कोई असर नहीं होता था जब सपने सामने थे। लगातार प्रयास करते गए साथियों। 15.5 साल में मैं बताऊं आपको, हमने बहुत सारे सपनों को, जो कभी जीवन में बता दूं इस जन्म में मेरे ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ जीवन में हो पाएगा। ढेर सारे सपने पूरे किए। एक लग्जरी घर बनवाया यहां से, जिस घर में बैठ करके बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मैंने देखा है कि हमारे साथ वाले जितने भी नौकरी करने वाले लोग हैं, मैंने उनका भी घर देखा है, मैंने अपना भी घर देखा है। मैं अपने घर में रहता हूं, इस घर में रहने के बाद बहुत अच्छी फीलिंग आती है। साथियों मेरे साथ वाले जो लोग हैं जो सर्विस करके आए हैं, पूरी नौकरी करके आए हैं, वो जिस तरीके से उनका रहन सहन है, बहुत सारे सर्विस वालों का, मैं उनका ही नहीं बोलूं, बहुत सारे सर्विस वालों का क्या रहन सहन रहता है, किस तरीके की लाइफ रहती है, आप खुद भी देख रहे होंगे। और एक बिजनेसमैन की लाइफ में बहुत बड़ा अंतर आता है। तो साथियों इस लाइफ के लिए हमें पहले से प्लानिंग करना जरूरी है कि कैसी लाइफ चाहिए आपको, कैसा जीवन चाहिए। अगर आप संतुष्ट हो गए कि भैया जो आपको मिल गया है बस उसी में खुश हो गए तो जीवन में कुछ नहीं होगा। मगर आपने अगर डिसाइड किया कि जीवन में मुझे बहुत कुछ पाना है, मेरे बहुत सारे सपने हैं, और आपके सपनों की जितनी बड़ी लिस्ट होगी आप जीवन में उतना आगे तक जा सकते हैं। तो एक ही चीज कहूंगा कि आप तसल्ली से बैठ करके आपके सपनों को लिखिए। आपकी बीवी के क्या सपने हैं, आपके बच्चों के क्या सपने हैं, आपके मदर फादर के क्या सपने हैं, और आपके पर्सनल क्या सपने हैं। आपके सपनों की जितनी बड़ी लिस्ट होगी आप उतनी दूर तक जा सकते हैं। और सपनों को पूरा कराने के लिए आपके पास एक बहुत बेहतरीन सिस्टम है जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूं। उसका नाम है सेफ शॉप। सेफ शॉप में काम करके आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं और अपने अंदर बदलाव क्या लाने, सपनों को पूरा करने के लिए क्या बदलाव लेके आने हैं,
और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि आपको क्या क्या बदलना पड़ेगा और क्या क्या सीखना पड़ेगा, कौन सी ऐसी गलती है जिसको आपको बार बार नहीं दोहराना है और कौन सा ऐसा काम है जिसको बार बार करना है आपको। तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। तो साथियों, इसको मैं अभी यहां खत्म करता हूं और नेक्स्ट वीडियो सुनने के लिए आप तैयार रहिए कि मैं आपको एक एक पार्ट में क्लियर करूंगा कि एक एक पार्ट को सुनने के बाद आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो होगा मेरा का, ड्रीम को पूरा करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है लिस्ट की। तो लिस्ट कैसे बनाएं उसके बारे में मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा कि ज्यादातर लोग लिस्ट नहीं बना पाते हैं। लिस्ट कैसे बनाएं, तो लिस्ट कैसे बनाई जाए और हर समय पे कैसे लिस्ट बनाई जा सकती है, तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। साथियों, ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।